हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रेटी वुमेन मूवी को। यह मूवी सन 1999 में रिलीज हुई थी और यह मूवी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका जीवन बहुत ज़्यादा नर्कमय होता है, पर एक एडवर्ड नाम का बंदा उसके जीवन को कैसे बदल देता है, इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं विवियान को, जो अपनी फ्रेंड किट को ढूंढ रही होती है, क्योंकि किट ने उसके जेब से $200 निकाले होते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसके पास पहले से पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब विवियान किट से मिलती है तो वह देखती है किट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी वहाँ पर एडवर्ड गाड़ी लेकर गुजर रहा होता है और विवियान को वह देखता है तो विवियान से रास्ता पूछता है। तभी विवियान कहती है क्यों ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, और फिर वह एडवर्ड की गाड़ी में बैठकर होटल में आ जाती है। वो होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर विवियान को लगता है क्यों ना ये होटल मैं खरीद लूँ और मैं हमेशा के लिए यहीं पर बस जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि विवियान के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और वह एक गरीब लड़की होती है, जिसकी वजह से उसे एडवर्ड के सहारे ही रहना पड़ा। फिर हम देखते हैं एडवर्ड उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करता है और फिर वो लोग रात भर देख के मूवी देखते हैं। बहुत रात हो जाने के बाद दोनों सो जाते हैं और सुबह विवियान जैसे ही उठती है तो वह एडवर्ड से कहती है अब मुझे घर चलना चाहिए, पर एडवर्ड उससे कहता है क्यों ना हम लोग बहुत दिन तक साथ में रहें और तुम्हें इस होटल में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम इस होटल को एंजॉय करो क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, मैं अपने पैसे भी वसूल कर लूँगा। यह सुनकर विवियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर किट के पास फ़ोन करती है एडवर्ड के जाने के बाद और किट को यह सब बताती है। किट कहती है कि तुम मुझसे बहुत सारे पैसे ले लेना क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। किट के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, इसलिए विवियान उसकी मदद करना चाहती थी। दूसरे दिन एडवर्ड जब घर से जाता है तो वह उसको विवियान को पैसे देता है और कहता है तुम अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना, और फिर वह कपड़े लेने जाती है पर कोई भी शॉप वाला उसे कपड़े नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को मीटिंग को, जहाँ पर एडवर्ड काफ़ी अच्छी मीटिंग करता है, लेकिन वह मीटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। फिर हम देखते हैं इस होटल के मैनेजर बैनी को। बैनी विवियान को काफ़ी अच्छे से रहना सिखा रहा होता है क्योंकि उसे कांटे वाले चम्मच यूज़ करना नहीं आता है और वह बचपन से कभी भी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं गई, इसलिए उसे एडवर्ड के साथ जाने के लिए काफ़ी कुछ सीखना था। बैनी उसकी मदद करते हैं और बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। उसके बाद वह अच्छी सी ड्रेस पहनकर एडवर्ड के साथ एक मीटिंग पर जाती है, बट विवियान को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड उसे खाने के लिए ऑर्डर करता है, पर वह सही से खाना भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब लड़की थी। इससे पहले उसने ऐसा रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा, इस वजह से विवियान वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश तो होती है, बट उसका रिएक्शन काफ़ी अलग होता है क्योंकि वह वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं मीटिंग वहीं पर ख़त्म हो जाती है और जाते जाते मोरस बुरा भला बोल देते हैं क्योंकि एडवर्ड एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी है और वह मोरस की कंपनी खरीद कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अलग अलग पार्ट में बेचना चाहता है। फिर एडवर्ड होटल लौट आता है और विवियान उससे काफ़ी बातें करती है। दूसरे दिन विवियान उससे बताती है कि एक शॉप वाले ने मेरी काफ़ी बेइज्जती की थी। यह सुनकर एडवर्ड उसे शॉप पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग कराता है। शॉपिंग करने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि उसके ड्रेस स्टाइल और उसकी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में चेंज आया था। और फिर विवियान उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर उसकी इंसल्ट की गई थी। वह वहाँ पर जाकर अपने स्टाइल दिखाती है, जिसे देखकर शॉप वालों की आंखें खुली रह जाती है। फिर वह अपने होटल में लौट आती है जहाँ पर एडवर्ड रह रहा था। फिर वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद एडवर्ड उसे एक पार्टी में ले जाता है और वहीं पर उसकी एक मीटिंग भी होती है जो मोरस के साथ होती है। वह उसकी ज़मीन खरीदना चाहता था, यानी कि कंपनी, और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार विवियान को देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। और फिर फिलिप एडवर्ड से पूछता है ये लड़की कौन है जिसे तुम अपने साथ लाए हो। एडवर्ड उसे बताता है कि यह लड़की बहुत ही रोड पर ऐसे ही घूम रही थी और मुझे मिल गई, इसलिए मैंने इसके अपने साथ रख लिया है। फिलिप यह सब जाकर विवियान से कह देता है और विवियान इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर हम देखते हैं वह एडवर्ड से बात भी नहीं करती। और फिर फिलिप विवियान को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है। विवियान अपने होटल लौट आती है, एडवर्ड भी वहाँ पर आता है, लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी एडवर्ड उसे सॉरी बोलता है और कहता है आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, जिससे कि वह काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर एडवर्ड विवियान को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। विवियान काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर एडवर्ड उसे माफ़ी मांगने के लिए उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और काफ़ी अच्छी जगह लेकर जाता है। वो एक शो होता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं क्योंकि वह शो एक रोमांटिक स्टोरी पर आधारित होता है जिसे देखने के बाद कोई भी रोने लगे। विवियान को वह शो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है और एडवर्ड को माफ़ कर देती है, जिससे कि एडवर्ड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका यहाँ पर आना सफल हो गया था।
फिर हम देखते हैं फिलिप को। फिलिप बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वह अकेले बिजनेस को संभाल नहीं सकता था बिना एडवर्ड के, इसलिए वह एडवर्ड से मिलने जाता है। पर एडवर्ड कहता है मैंने आज छुट्टी ली है और मैं किसी से नहीं मिलता। फिर एडवर्ड को बिजनेस के लिए एक मीटिंग में जाना होता है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है क्योंकि वह इस बिजनेस से बहुत कुछ बदलने वाला था। तभी विवियन उससे बातों बातों में कहती है कि मुझे सिंड्रेला बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़े से घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम एक घोड़े पर बैठकर मुझे लेने आओ। यह सुनने के बाद विवियन कहता है यह सब सिर्फ फिल्म में होता है और फिर वह अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। मीटिंग के दौरान हम देखते हैं जब वह होटल में नहीं होता है तभी विवियन से मिलने उसकी दोस्त किट आई होती है और विवियन किट को बहुत सारे पैसे देती है। फिर हम देखते हैं एडवर्ड की मीटिंग को। मीटिंग के दौरान भी एक अचंभों की बात होती है कि एडवर्ड सभी को बाहर भेज देता है और मिस्टर मॉर्स से कहता है क्यों ना आप अपनी कंपनी मुझे भेज दें, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस कंपनी को दोबारा से खड़े करेंगे और मैं इस कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर नहीं बेचूंगा। यह सुनकर मिस्टर मॉर्स काफ़ी खुश होते हैं और उसको अपनी कंपनी देने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं फिलिप उसी बीच आकर विवियन के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है जिससे कि उसी समय एडवर्ड आकर फिलिप को बहुत मारता है और फिलिप को इतना मारता है कि उसकी नाक टूट जाती है। फिर वह फिलिप को जाने के लिए कहता है और उसे अपनी जॉब से निकाल देता है। एडवर्ड को यह सब करते देख विवियन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसी समय विवियन के जाने का समय हो गया था क्योंकि उसके 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। फिर वह अपने घर को लौट जाती है और एडवर्ड उसे बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब एडवर्ड वहाँ से गुजर रहा होता है तभी वह अपनी कार से आता है और उसे जोर जोर से चिल्लाकर पुकारता है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।